हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जो आपकी विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा है 11 और 12 फरवरी को, उसी के संदर्भ में आज हम यहां पर अभिरुचि परीक्षण के 35 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग इन्हें देखिए और मेरे साथ इनको हल कीजिए और आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एम और एफ एक पति पत्नी है, तो आप एम और एफ को पति पत्नी बना दीजिए। ये आपके पति और पत्नी है, ठीक है। पति और पत्नी आप वहाँ जरूर लिख लीजिएगा। ए और बी दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहन हैं, ठीक है। ए एफ की बहन है, तो इसका मतलब ये, अगर ए एफ की बहन है तो वो बी की भी बहन हुई। इसका मतलब है तीनों ही आपकी बहन है, ठीक है, आपस में बहन है। तो पूछ रहा है बी एम की क्या लगती है, तो इसका मतलब अगर ये एम का विवाह एफ से हुआ है तो ये पति हुआ, और पति है तो ये ए और बी दोनों इसकी क्या हुई, साली हुई बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बी पूछ रहा था ये क्या होगा, साली का रिश्ता आ जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 जिनके ठीक पहले 5 है, यानी 56 हो गया, लेकिन 7 ना हो। तो ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखवानी है। तो आप यहाँ से देखिए, 56 हो लेकिन आगे 7 ना हो, तो 56 और 7 यहाँ पर है, ये नहीं हो पाएगा। ये देखिए, एक 56 और देखिए 4 वाला आपका मिल रहा है। दूसरा आप देखिए, आगे 56 और 8 वाला मिल रहा है। इसके अलावा फिर ये नहीं मिला। इसका मतलब यहाँ पर केवल 2 जोड़े हैं, जहाँ पर 6 के ठीक पहले जो है 5 हैं, लेकिन बाद में 7 नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने 2 जोड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगला आपके पास प्रश्न है 58 टू 59। एक वर्ग है, खाने में दर्शाए गए अंक किसी निश्चित नियम का अनुसरण करते हैं, उस अंक को चुने जो प्रश्नवाचक पर सही आएगा। अब आपको ये देखना है इसमें आखिर क्या ऐसा लॉजिक है जिस पर ये भरा गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ये वाला भरना, तो हमको इनमें निकालना। देखिए, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी। अब देखिए, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर, तो यहाँ 8 का, 8 दूनी 16 होगा। या आप देखिए, यहाँ पर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो 8 दूनी 16 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 59 में अगर आप देखें, इसके देखिए बीच वाला लाना है ये, तो आप देखिए 5 और 1 6, 6 3 9, 9 7 होता है बच्चों 16। तो 16 बीच में, ठीक इसी प्रकार से अगर इसको करें, 7 और 9 16 और 4 20 और 2 मिलके होता है 22। इसका मतलब 22 होगा। देखिए ऑप्शन बी में मिला, यानी सब इसके चारों ओर के अंकों का योग मध्य वाले अंक के बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। 60 एवं 61 में दिए गए विकल्पों में कौन सा अपने वर्ग से भिन्न है, यानी अलग है। जो अलग होगा उसी को आपको लिखना है। देखिए, डाइट, टका, डॉलर, रूबल, ये बच्चों देखिए डॉलर है, रूबल है, टका है, ये सब क्या है, मुद्राएं हैं आपकी, ठीक है ना। मुद्राएं जैसे भारत का रुपया है। डाइट यहाँ से अलग है, ये मुद्रा नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है, कचहरी है, पत्रकार है, अभिनेता है, वकील है। अभिनेता एक व्यक्ति होता है, वकील एक पेशा है, पत्रकार का पेशा है, अभिनेता एक, लेकिन कचहरी एक स्थान का नाम बच्चों है। बाकी ये व्यक्तियों के स्थान, ये जो है किसी स्थान का नाम है, ये किसी कोई व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला अलग हो जाएगा। अब आपको 62 से 65 तक दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या या अंक उस वर्ग में नहीं आता। अब आप यहाँ पर देखिएगा कैसे इन सबको लगाया जाए। अगर आप देखें, 8 है, 5 है, 3 है, 1 है, तो देखिए 5 8 और 1 ये सब विषम संख्याएं हैं। 1 है, 3 है, 5 ये सब विषम संख्याएं, जबकि 8 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है। इसी कारण यहाँ पर ए बिल्कुल अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ, बी। 125, 100, 64 और 27। अगर आप यहाँ पर देखें, बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा, जो 100 है ये 10 संख्या का वर्ग है, लेकिन ये 27 ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, और ये 5 का घन है। इसका मतलब 125 और 64 और 27 ये किसी न किसी संख्या का घन है, लेकिन 100 जो है ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, बल्कि वर्ग है। इसलिए ये यहाँ से बिल्कुल अलग है बच्चों। 144, 121, 100 और 132, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको स्पष्ट होगा, ये 12 का बच्चों वर्ग है, और ये देखिए 11 का वर्ग है, ये आपका 10 का वर्ग। 10 11 में 121 और
सॉरी 12 ग्राम 144 और 11 ग्राम 121 और ये 132 किसी का भी वर्ग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो 65 नंबर पे है 11, 10, 15 और 14, ये किस प्रकार से अलग है। तो आप यहाँ पर 11 को अगर देखें, ये हमारा विषम भी है, विषम भी, हालांकि विषम 15 भी है, लेकिन ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। लेकिन 10, 14, 15, चाहे आपका 10 हो, 15 हो, 14 हो, ये देखिए सबके कम से कम 3 गुणनखंड जरूर हैं। ये देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 15 देखिए 1 से कट रहा है, आपका 3 से, 5 से, 15 से, 14 भी देखिए 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है, 14 से, जबकि 11 हमारी क्या है, वो हमारी अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये 11 यहाँ से बिल्कुल अलग होगा। जो पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सभी को पता है बच्चों, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वपोषी अलग आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? ये तो आपका रटा रटाया प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका साइंस से जरूर है। मेढक का शरीर जल और स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि इसके पैरों में पाद जाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इनके सांस लेने के लिए फेफड़े भी होते हैं। इनकी त्वचा नम होती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी, यही कारण है कि ये उभयचर की श्रेणी में आता है। अगला आप देखेंगे, यहाँ पर आपको भिन्न आकृति बतानी है। ये देखिए कोई सिंगल पीस है, ये भी सिंगल पीस है, ये सिंगल पीस, जबकि डबल पीस है। इसका मतलब यहाँ से सी वाला बच्चों बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो कि ये डबल पीस में है। अगला है, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक वाले चिन्ह पर ठीक बैठ सके और अक्षरांश उसको लिखना है। अब आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो इस वाला जो पहला वाला यहाँ ये देख रहे हैं, दूसरा वाला, इससे ये चित्र बनता है। जो इसके अंदर हैं इनको पलट के चित्र बना दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसी की नकल करेंगे ऐसे, तो इसकी अगर नकल आप करते हो, देखिए 70 की, तो आपके सामने एक सिचुएशन मिलेगी और ये वाला जो है इसको आप जब मिलाओगे तो ये वृत्त का रूप धारण कर लेगा। और वृत्त का रूप धारण करने के बाद अब ये इसमें छोटे छोटे ऐसे, फिर ये देखिए ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो कुल मिला के देखिए सी वाली आकृति बनेगी। क्योंकि ये देखिए इनमें से देखिए 4 ऐसे ऐसे बने, तो इनको आपको जोड़ना है बच्चों, जोड़ के बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन बिल्कुल सी स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये दोनों प्रश्न बहुत आसान है। 71 और 72 समान आकृति चुनिए। समान आकृति वाले आप 100% प्रश्न बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसका हूबहू अगर आप देखें तो देखिए बच्चों ये ए में ही मिल रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 72 में देखें, 72 में देखिए सादा यहाँ पर लग गया, ये नहीं हो पाएगा। बी वाला ही देखिए मिल रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब यहाँ से बी वाला इसके जैसा ही है। अगला अगर प्रश्न आप देखें, अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अब आप जहां पर भी बैठे हों, आप चित्र को घुमाइएगा अपनी तरफ से। आप ये देखिएगा, ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ये आपके इस चित्र को आप ऐसा घुमाइएगा, ये चित्र आपके सामने रहे और ये देखिए बाएं तरफ पड़ेगा। इसमें भी बाएं है, इसमें भी बाएं है, इसमें भी बाएं, लेकिन यहाँ पर ये दायां बन गया है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। आप अपने चित्र को ऐसे घूमगा, अपने मुंह के सामने इसको ऐसे रखिएगा, दूसरी साइड में इसको ऐसे की ओर रखिएगा, इसको ऐसे रखिएगा, इसको ऐसे। जब आप देख पाएंगे ये सब आपको बाईं तरफ मिलेंगे, यानी ये बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ, लेकिन ये दाईं तरफ है, इसलिए ये यहाँ से विषम है, अलग है। चलिए 74 से 76 तक प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा उत्तर सही आएगा? अगर आप देख रहे होंगे 74 को आप बहुत ध्यान से देखिए। इस चित्र से इसको बनाया गया, यानी ये वाली लाइनों को देखिए सीधा कर दिया गया है। अब इसी की नकल ये किया गया तिरछा, तो अब फिर सीधी होंगी लाइनें, और सीधी होने के साथ साथ ये वाली लाइनें आपको तिरछा करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर आप 74 को बहुत गौर से देखेंगे तो 74 में देखिए ए वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये देखिए मिल रहा है, इसमें ये मिल ही नहीं रहा, यहाँ ये मिल ही नहीं रहा है, और इसमें एक तरफ बना। तो ये तो ऑप्शन ए की ओर इंगित कर रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए ही सही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत मान्यूट रीजनिंग है, इसे आप जरूर करिएगा।
अगर आप इसका आंसर लगा लिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, नहीं कर पाएँ तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से इस चित्र को देखेंगे, इसमें ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, मैं फिर हटा के दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक है तो यहाँ पर डॉटेड किया गया है, और जितना ये डॉटेड पोर्शन है उसे ब्लैक किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से ये देखिए पूरा ब्लैक है तो इसे डॉटेड किया जाएगा। यहाँ डॉटेड है नहीं, यहाँ डॉटेड है नहीं, इन दोनों में बचा। अब ये पूरा पोर्शन ये डॉटेड था तो इसको आपको यहाँ पर ब्लैक करना पड़ेगा, और ये केवल देखिए आपका बी में है, इसके अलावा ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। 76 आप देखिए यहाँ एक पुरुष है, पुरुष अपनी शर्ट है, और ये महिला है तो महिला के लिए टोपी यहाँ पर है नहीं, ये जॉकेट टाइप का है नहीं, ये साड़ी है यहाँ पे कोई नहीं, ये ब्लाउज टाइप का है जो यहाँ पर ये पहनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समस्या दी गई, ये चित्र इसके जैसा है, फिर इसको इस टाइप से बदलाव हुआ, अब इसमें क्या बदलाव आएगा। अब आप देख रहे हैं पहले इसमें ये अंदर था, इसमें ये अंदर था, अब आप इसमें इस टाइप से देखें कि जिसमें आपका एक जो है यहाँ पर अंदर रहेगा, या देखिए दोनों में ये ट्विस्ट हो रहा है तो इसका मतलब दोनों अंदर आ जाएंगे, बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगर अगले बात करें तो यहाँ पर एक अगला देखिए 78 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम एक चित्र को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, ये है, फिर यहाँ से ये केवल 45 डिग्री घूम के यहाँ आ गया है, अब ये देखिए इसके बाद यहाँ आ गया है, अब ये ऐसे आएगा, बस ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर हम पहले एक को पकड़ते हैं, देखिए आपका इसमें तो ये है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ये दो बच गए, और इसमें ब्लैक कहीं होना नहीं तो ये वाला होने की संभावना नहीं, तो इसका मतलब 78 का यहाँ पर ए ही हो पाएगा और कोई चित्र यहाँ पर आने की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 79 और 80 ये दोनों ही आपके एक समस्या आकृति यानी कागज़ को मोड़ करके बनाया जाता है, और इसमें मैं प्रश्न आपको बताऊंगा, हो सकता है आप मेरे उत्तर से सहमत ना हो, इसलिए आप एक काम करिए, आप एक यहाँ पर पहला देखिए वर्ग है, और वर्ग को कर्णवत मोड़िए बच्चों, कर्णवत, और मोड़ने के बाद जब कर्ण बन जाएगा उसके बाद पुनः इसी को मोड़ देना है, मोड़ने के बाद एक खोल देना। तो इसका ये मतलब हुआ, ये जो एक बना है ये चूंकि 4 परतों में बनाया गया है और ये जाकर के कर्णवत के कोने पे काटा गया है, तो जब आप इसे खोलेंगे तो एक ही कोने पर ये दो बनेंगे, अलग अलग आपको बने हुए चित्र दिखाई पड़ेंगे। इसको आप कर्णवत लेकर के जरूर मोड़ के देखिएगा, वरना आपको ये थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगला प्रश्न आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब आप एक सीधा सा लीजिएगा, फिर उसे कर्णवत मोड़ना की कोशिश करिएगा, फिर उसे दोनों को मोड़ करके इस साइड से मोड़ लेना है, फिर एक यहाँ पर आपको वर्ग जैसा काटना है। तो जब आप काटेंगे 4 भागों में अलग अलग कटा हुआ नजर आएगा, यानी बी जैसा ये दिखेगा। अब आप 81 एवं 82 समस्या आकृति के वर्ग को पूर्ण करना है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे वर्ग हैं। अब ये देखिए आकृति कटी हुई, इसमें कौन सी आकृति मिला दी जाए जो ये पूरी कर ले। तो आप ये देखिए नीचे से थोड़ा कटा हुआ होना चाहिए, तो एक तो ये या फिर ये हो सकता है। उसके बाद एक थोड़ा सा लॉन्ग, ये देखिए जाकर के सीधा मिलेगा शार्प, यानी ये वाला मोड़ नहीं आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही मिलेगा। आपको इल्यूमिनेट मेथड यहाँ से लगाना है। अब 82 में आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा सिर्फ यहाँ तक ले इसको आना है कि नहीं, और ले आने के बाद और इसको ऐसे मिला लेना। इसके मतलब एक यहाँ पर आपको जो नीचे की ओर मिलेगा वर्ग, तो एक ये तो नहीं हो सकता, ये बाकी सभी हो सकते हैं। और होने के बाद अब आपको ये देखना है ऊपर बढ़ा के, अभी देखिए यही वाला इतना केवल पोर्शन मिलाना है। तो मुझे लगता है ये ए के अलावा और कोई ऐसी, देखिए बहुत लंबा जा रहा है, ये थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल ए ही हो पाएगा। 83 एवं 84 समस्या कर, फिर वही पन्ना को काटना है। अब एक पन्ने को एक आप वृत्त लीजिएगा, वृत्त को 4 भाग बनाइएगा, 4 भागों में 2 काटेंगे, तो इसका मतलब 2 चौके 8 बनेंगे और वृत्त में बनेंगे। तो अब इसमें 8 है नहीं, यहाँ पर आयत है, यहाँ पर भी नहीं 8 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए के अलावा होने के अलावा बाकी कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। अब रही बात 84 की समस्या आकृति, आप देखें यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया गया, वर्ग को आप 2 भागों में मोड़ेंगे, 2 मोड़ने के बाद पुनः मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद एक में छेद कर देंगे, और जैसे ही आप छेद करेंगे और इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी जैसा मैंने पहले बताया था वहाँ 2-2 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक फोल्ड और किया गया है, तो आपको ये सी जैसा दिखेगा, 2 चौके 8 चित्र, मतलब आपको ये बिंदु बने हुए दिख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 85
पूरा प्रश्न जरूर पढ़िएगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। रेखा की उम्र शीला की उम्र की आधी है, यानी रेखा की उम्र जो है शीला की आधी है, शीला की उम्र मीना की आधी है, यदि मीना की उम्र, तो आपको मीना का यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखिए मीना की आयु यहाँ पर बच्चों दी गई 60 वर्ष। अब देखिए शीला की आयु मीना की आधी है, तो यहाँ से हम शीला की उम्र निकाल लेंगे। शीला की उम्र मीना की आधी है, तो 60 का आधा बच्चों 30 होता है। लेकिन यहीं पर रेखा जो है वो शीला से आधी है, तो इसकी उम्र हो गई 15 वर्ष। तो 60 30 15। अब पूछ रहा तो रेखा की उम्र कितनी होगी, तो रेखा की उम्र निकाला बच्चों 15। रही बात अगला 86 क्रम वाला है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, हटके है, ऐसा प्रश्न भी आता है। इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। 87 देखते हैं, आकृति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर पूर्ण करने के लिए ये वाला पोर्शन भी आना चाहिए और प्लस ये वाला भी पोर्शन यहाँ पर खाली आना चाहिए। अब आप ऐसा प्रश्न अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर ऐसी आएंगी और ये वाली लाइन थोड़ी ऐसी आएंगी। कहने का मतलब है इसमें इस टाइप से लाइनें आएंगी कुछ, और कुछ लाइनें आपको ऐसी ऐसी मिलेंगी, और ये पोर्शन यहाँ खाली रहने वाला है। तो इस सी के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा जो आपको मिल रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 88 आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आप आंसर देखते ही प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4 6 7 का अर्थ है पत्तियां हरी हैं, फिर है 4 8 5 का अर्थ है हरी थी अच्छी, ठीक है। अब आप इसी को अगर देखें तो देखिए दोनों में हरी आया है और यहाँ पर 4 आया है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो 4 बराबर हरी होगा बच्चों। अब मैं आगे पढ़ता हूं, तथा 6 3 9 का अर्थ वे खेलते हैं। तो अगर हैं का अर्थ निकालें तो इसमें भी देखिए हैं है, यहाँ भी हैं है, तो दोनों में देखिए कॉमन है आपका 6, तो यहाँ पर 6 बराबर हैं है। तो अब आप यहाँ से पत्तियां निकाल सकते हो, पत्तियों का क्या बचेगा 7, सारा कुछ निकल आएगा। उसी सांकेतिक भाषा में कौन सा हरा, तो हरे के लिए मैंने पहले बताया था 4 होगा। आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते थे। 2 प्रश्न लास्ट में बचे हुए हैं, 89 एवं 90। उत्तर आकृतियों में से आपको उस उत्तर आकृति को ज्ञात करना है जिससे समस्या आकृति में दी गई बिंदु नामी आकृति के अनुदेश मोड़ने पर डिजाइन बनेगी। अब आप यहाँ से डिजाइन मेकिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डिजाइन यहाँ पर बनेगी। देखिए निर्देशानुसार आपको एक कागज लिया गया है, कागज आपका कैसा है, वर्ग है, वर्ग को मोड़ा गया, मोड़ने के बाद पुनः मोड़ा गया, मोड़ के ये वृत्त जैसा यहाँ पर काट दिया गया है, और काटने के बाद जब इसे खोला जाएगा तो आपको आकृति कैसी दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 वृत्त बनते हुए नजर आएंगे और वो आपको मिलेंगे ऑप्शन डी में। अगला है, अगर आपको ना समझ में आए तुरंत आप कागजों का सहारा लीजिए और आप जरूर कागजों का सहारा लेकर के ऐसे प्रश्नों को कीजिए। अब आप देखिए एक आपके पास कागज है, उसका एक पोर्शन मोड़ा गया, उसके बाद पुनः इस पोर्शन को ऐसे मोड़ा गया, उसके बाद इस टाइप से इसको काट दिया गया है। काटने पर इसमें आपका एक तो हिस्सा पूरा कटेगा और आधा कट करके एक तरफ यानी इस साइड को खुला हुआ ऐसे जरूर दिखेगा। तो इसमें तो ये खुला नहीं है, इसमें देखिए हालांकि खुला है और इसमें भी खुला नहीं, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। इन दोनों पर विचार करें तो यहाँ पर पहला पोर्शन था, दूसरा तीसरा, तो तीसरे में इसका मतलब इसमें एक आकृति इस टाइप से बच्चों बनेगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे बनेगी। वो आकृति आपकी जो है, मुझे जो लगता है वो आकृति यहाँ पर ये 3 भागों में 1 2 3 है ना, 3 और 1 4 भी आपकी ऐसे, तो 4 वाली देखिए ऑप्शन ए वाली मिलती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के आपके ये प्रश्न थे 35। ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।